तो भाई आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मलेशिया की जो इमिग्रेशन होती है ना, वो बिना एजेंट के कैसे क्रॉस करें। सही है। तो आज से कुछ 2 महीने पहले मैं मलेशिया आया। तो यहाँ पे जब मेरा वीज़ा लग गया, मैंने वीज़ा अपना खुद ही लगवाया था, किसी एजेंट से नहीं लगवाया। जब मेरा वीज़ा लग गया तो जब मैं एजेंट के पास गया, मतलब एजेंट के एक एजेंसी गया, तो उनसे मैंने पूछा कि मुझे टिकट करवानी है। तो जब टिकट का सीन आया तो उन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि भाई आप इमिग्रेशन कैसे क्रॉस करोगे, आप ये आपको पाकिस्तान से नहीं निकलने देंगे, आपको मलेशिया जब पहुंच जाओगे वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे। तो भाई सीधी सी बात है, बीइंग अ वुमेन हमारी भी पड़ गई। हमने बोला यार जब इतने पैसे लगा के जा रहे हैं, 2-2.5 लाख की टिकट ले रहा है बंदा, तो टिकट लगाने के बाद भी जब वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे तो मैं मतलब मेरे दिमाग में अजीब सी बातें चलने लगी। मैंने बोला चल ठीक है यार, कितने पैसे लेगा। उसने बताया भाई 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं, ये नॉर्मली जो लेते हैं एजेंट, तो इतने ही पैसे लगते हैं। मैंने फिर जो है ना, मैं और मेरा भाई साथ ही आ रहे थे, तो मैंने वो पैसे भर दिए। हमने बोला यार जब इतने पैसे लग रहे हैं थोड़े और पैसे दे दे बंदा, तो ये कि डिपोर्ट नहीं हुआ एटलीस्ट वहाँ पे, और लगा हमारा विजिट वीज़ा ही था। तो फिर हमने सेटिंग करा ली एजेंट की। अब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जब पहुँचे, जब हम वहाँ पे गए, तो उनकी इमिग्रेशन पे जो मैंने चीज़ एक नोट करी, उन्होंने सिंपल क्वेश्चन करे मुझसे कि भाई सबसे पहले उन्होंने पूछा पासपोर्ट दो। पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ पे क्यों, मतलब कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला मलेशिया। उन्होंने दूसरी चीज़ मुझसे ये पूछी कि आप यहाँ पे क्या करते हो, ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे। मैंने बोला हमारे मेरे अब्बू का जिम इक्विपमेंट का बिज़नेस है। उन्होंने नाम पूछा बिज़नेस का, मैंने बता दिया एग्जैक्टली ये नाम है। और पता नहीं क्या पूछा था कि कितने दिन के लिए स्टे कर रहे हो, रिटर्न टिकट क्या है। तो ये चीज़ उन्होंने पूछी, कोई ज़्यादा कोई हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने उन्हें सिंपली एक एक चीज़ का जवाब दे दिया कि ये चीज़ है, ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट का सीन है। और दूसरा सीन ये था कि जो है ना, मैं एक साइड पे मैंने एजेंट से सेटिंग तो करी हुई थी कि उसे पैसे भी पे कर दिए था हमने, पर दूसरी साइड पे जो है ना, मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। ऐसा नहीं था कि मैं मुंह उठा के डायरेक्ट एयरपोर्ट पे पहुंच गया। मैंने जो 3-4 हज़ार रिंगिट जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो मेरे और मेरे भाई के पास, दोनों के पास थे, पैसे थे हमारे पास। दूसरा हमने एजेंट से रिटर्न टिकट भी करवाई थी अपनी। रिटर्न टिकट के साथ तीसरा जो है, जो होटल बुकिंग्स होती है 2-3 डेज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है, मैंने वो भी करवाई थी। और मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ गया था, क्योंकि मैं पहले से मैंने तैयारी थी, इमिग्रेशन क्रॉस करनी थी। ज़ाहिर सी बात है, मेरे अब्बू मलेशिया के अंदर, उन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि ये चीज़ें तुम पहले से याद रखो। तो मैं एजेंट के भरोसे पे बिल्कुल भी नहीं गया था। एक मैंने सेफ साइड पे एजेंट से सेटिंग कर ली थी, सेफ साइड पे कर ली थी, मैंने कोई एजेंट के भरोसे पे नहीं गया था। पर सीन हुआ वहाँ पे, जब मैं पाकिस्तानी इमिग्रेशन क्रॉस करी मैंने, जब मैं पहुँचा मलेशियन इमिग्रेशन पे, तो जो सीधी सी बात है, सबकी पटरी होती है वहाँ पे आके। जिस तरह लाइन में ट्रेन से उतरने के बाद जब वो लगाते हैं ना लाइन में, बीच में से जब आप जा रहे होते हैं एयरपोर्ट के, अक्सर पुलिस वाले आपको इमिग्रेशन वाले बीच में से निकाल लेते हैं आपसे सवाल जवाब करने के लिए। तो सीन हुआ ये है कि मुझे काउंटर नंबर बताया गया है। पहले तो एजेंट ने काउंटर नंबर बताया। मेरे साथ सीन हुआ यूँ कि जो मेरी जो आधी लाइन थी ना, मतलब जिस काउंटर में हमें सेटिंग करी थी, उसकी आधी लाइन जो है ना, बराबर वाला काउंटर खाली हो गया था। शायद इस लाइन में बहुत ही ज़्यादा बंदे लगे हुए थे, तो इससे आधी लाइन जो है ना, वो बराबर में इमिग्रेशन पे जो लड़की बैठी हुई थी, उसने बोला कि आप इस साइड पर आ जाओ। जैसे ही उस साइड पे यूरोपियन लगे हुए थे ज़्यादातर, और कुछ और पाकिस्तानी बहुत सारे लगे हुए थे, 4-5 पाकिस्तानी थे। तो अच्छा इत्तेफाक ये हुआ, जब मैं 4-5 बंदों के बाद हमारी लाइन थी, जब उन्होंने कोई थे बंदे, उनसे पूछा कि भाई आप ये मलेशिया क्यों आए हो। समझ आ रही थी बात, तो उन्होंने उनको जवाब ही नहीं देना आ रहा, चुप करके खड़े हुए, उनको समझ नहीं आ रहा, नहीं मुंह बना के दिखा रहे। उन्होंने वो समझ गए भाई। उन्होंने बोला रिटर्न टिकट क्या आया, कि रिटर्न टिकट दिखाया मैं, कब आ रहे हो। उनके पास था सब कुछ रिकॉर्ड, क्योंकि वो पहले ही आपसे डॉक्यूमेंट सारे ले लेते हैं पासपोर्ट के साथ। वो पूछना चाह रहे होते हैं आपसे, तो उनको पता ही नहीं है, मुंह बना के खड़े हुए। तो ये सीन हुआ। उनको बोला भाई आप ऐसा करो, आप आ जाओ। मतलब मुझे पता चल गया था इन्हें डिपोर्ट कर दिया सीधा सीधा। 2-3 बंदों के साथ ये सीन हुआ है। जब 3 बंदे जब लाइन में लगे ना, तीनों बंदों से उन्होंने जब सवाल जवाब करे ना, तो वो किसी ने भी रिप्लाई नहीं। यूरोपियन और जो हमसे पहले थे यूरोपियन, जो अमेरिकन वगैरह, तो उनके तो सिर्फ स्टैम्प लगा रहे थे और उन्हें ऐसे जाने दे रहे थे। उनकी वैल्यू पासपोर्ट की ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते ही सवाल जवाब याद आ जाते उन्हें। तो ये हुआ सीन। उन्होंने भाई उन सबको बोला कि भाई आप रूम में आ जाओ। मुझे कंफर्म हो जाता क्योंकि इन्हें जवाब देना नहीं आ रहे थे। मिला इन्हें ये डिपोर्ट होगा। अब काउंटर पे जाते जाते हमारी भी पटरी का हमारी भी थोड़ा सा डर और लग रहा था। बहरहाल जब मैंने उसे बोला, उसने मेरा देखा शक्ल मेरी, उसने बोला पासपोर्ट। मिल रही है शो। मैंने पासपोर्ट दिया उसे, स्माइल करके थोड़ा सा। पासपोर्ट जैसे ही दिया उसने बोला पर्पस, मैंने बोला टूरिस्ट विज़िट, ये चीज़ें बताई। उन्होंने बोला स्टे डे,
मैंने स्टे बताया कि भाई मेरा 8 दिन का स्टे बोल रिटर्न टिकट सब चीज़ें उन्होंने मेरे लिए ले चुकी थी। पासपोर्ट के साथ उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी मिले, रिटर्न टिकट कौन सी तारीख को आप रिटर्न जाओगे पाकिस्तान। मैंने उसे बताया मेरा इस डेट को मैं पाकिस्तान रिटर्न जाऊँगा। उसने जो भी क्वेश्चन पूछा ना, बोला पाकिस्तान में आप क्या करते हो। मतलब बिज़नेस है मेरे अब्बू का जिम इक्विपमेंट का, जबकि वो बंद हुआ है बिज़नेस। उसने पूछा बिज़नेस का नाम बताओ अपने। मैंने पूछा, बोला रहते कहाँ पर हो, किस एरिया में रहते हो, ये भी बता दिया मैंने। अच्छा बोला आपकी कंपनी में कितने बंदे काम करते हैं, ये भी पूछ रहा है। मैंने बोला 15-20 ऐसी लमसम बोल दिए मैंने। उसने बोला कि भाई मतलब आपकी जो कंपनी है उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसने ये चीज़ मुझसे पूछी। मैंने बोला यस। उसने बोला ओके। फिर भी जो है ना उसने मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट वगैरह उसने बोला कि आप इस अगर उस रूम में चले हैं, उस रूम में मतलब वो इमिग्रेशन के ऑफिस में सवाल जवाब करने। जब वहाँ पे गए हम, तो वहाँ पे जो है ना मेरे सामने उन्होंने, जब मैं पहुँचा हूँ ना, तो 2-3 बंदों से बड़े चीख मतलब कड़क लहजे में बात कर रहे होते हैं, चीख के हाँ क्यों आए हो, क्या मतलब इंग्लिश में पूछ रहे थे। पहले तो मलाई बोल रहे होते हैं, तो वो पहले चीख के भाई क्यों आए हो, ये वो दूसरे बंदों से। जब उन बंदों को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया था, उन्होंने बोला था कि आउट ऑफिस से निकाल देना, डिपोर्ट यूँ करके बोल रहे थे। ये चीज़ मुझे समझ आ गई थी, वो अपने आपस में बात कर रहे थे। तो बंदे बेचारे वो डर गए थे, वो मुझे पता चल रहा था डिपोर्ट हो गया, क्योंकि उनकी खुद की गलती, उनमें सवाल जवाब ही नहीं। जब हमारी बारी आई तब उन्होंने जब हमें रूम में बिठाला तो मुझे थोड़े चिल्ला के पूछा कि भाई मतलब अपनी लैंग्वेज में उन्होंने पूछा कि पर्पस यूँ करके, मतलब क्यों आए हुए हैं मलेशिया में। मैंने बताया टूरिस्ट। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक करे मेरे। उसके बाद सेम क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे, मैंने एक एक चीज़ का जवाब दिया, चिल हो गए बिल्कुल कोई। उन्होंने फिर एंड में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पैसे कितने लाए हो। मैंने निकाल के जैसे ही उन्हें दिखाया ना पैसे, मतलब 3000 रिंगिट। दोनों मेरा भाई और हम दोनों 3-3000 रिंगिट लेके गए थे। जैसे ही मैंने उन्हें पैसे दिखाया ना, मैंने बताया सिर्फ 3000 रिंगिट। उन्होंने बोला ओके बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रिप, यूँ करके उन्होंने मुझे बोला और जाने दिया मुझे। मतलब उन्होंने डिपोर्ट नहीं करा मुझे। रीज़न क्या बना, मैंने देखा कि उन्होंने मुझसे पहले जो 3-4 पाकिस्तानी थे उन्होंने डिपोर्ट करा था, और मैं 2 महीने पहले आया हूँ सिर्फ यहाँ मलेशिया में, तो उन्होंने डिपोर्ट करा था। रीज़न क्या बना उन्हें कि जो पाकिस्तानी आए थे ना, वो सिर्फ एजेंट के भरोसे पे आए थे। वो ना होटल बुकिंग, ना मेरे से सब सवाल, होटल बुकिंग भी पूछी, पैसे भी पूछे उन्होंने, रिटर्न टिकट भी पूछी, पाकिस्तान में कहाँ रहते हो, ये सब मुझसे पूछा उन्होंने। मैंने एक एक चीज़ का उन्हें एग्जैक्टली जवाब दिया जो थी। मैं रट के गया था पेपर भाई, मैंने होटल के नाम भी याद करे हुए थे, होटल किस जगह पर रुकूंगा मैं, स्टे कितने दिन करूँगा, एक एक चीज़ मैंने, भले से मैं यहाँ पे स्लिप हो रहा था आके, अपने अब्बू के पास आ रहा था मैं यहाँ पे, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी हुई थी कि वो भले उन्हें मेरे पे शक भी होता ना, पर उनके पास कोई मतलब एक प्रूफ नहीं बनता कि इस बंदे को, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट्स क्लियर, मेरे पास एक एक पेपर था कंप्लीट, और मैंने जवाब उन्हें सही दिया, तो उनके पास कोई रीज़न ही नहीं बनता था कि वो मुझे डिपोर्ट करें पाकिस्तान। तो और दूसरे जो बंदे थे ना, उनका सिंपली रीज़न था, उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे पर उन्हें जवाब नहीं देना आ रहा था। एटलीस्ट उन्हें अपनी ज़बान में इंग्लिश नहीं समझ आती, तो रिटर्न टिकट, एक सिंपल सा वर्ड है रिटर्न टिकट, बताया रिटर्न टिकट की डेट, और यही चीज़ क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, मेरी थी पाकिस्तान से दोहा एयरपोर्ट पे भी उन्होंने यही सवाल जवाब करे थे 2-3, तो वहाँ पे भी 2-3 पाकिस्तानियों से उन्होंने पूछा था कि रिटर्न टिकट कब की, उन्हें पता ही नहीं रिटर्न टिकट, पर उन्होंने फिर भी उन्हें जाने दिया, देख के ना लिखी हुई थी उनकी डेटें, फिर भी उन्हें जाने दिया। तो ये पाकिस्तानी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो है ना अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक ये करी कि मैंने एजेंट को, फिर भी क्योंकि मैंने पैसे दिए थे, मैंने बात करी थी उससे, तो फजूल के मैंने एजेंट को पैसे दिए, मतलब इमिग्रेशन जो है वो मैंने खुद ही क्रॉस करी है। तो ये इमिग्रेशन आप इजीली खुद भी क्रॉस कर सकते हो, कोई इतना बड़ा हवा बनाया हुआ सिर्फ एजेंट्स ने, क्योंकि इसलिए बनाया हुआ है हवा कि पाकिस्तानी जो है जवाब नहीं दे पाते, ना अपनी तैयारी कर आते हैं, ना डॉक्यूमेंट्स पूरे होते भी है तो वो नहीं करके आते, और हर चीज़ एजेंट के भरोसे पे छोड़ देते हैं। अब एजेंट के साथ देखो, मैं भी एजेंट के उस पर भरोसे पे आया था, मगर मैंने अपनी तैयारी एक एक चीज़ की पूरी करी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से अगर डिपोर्ट हो गया तो ज़ाहिर सी बात है, वहाँ से भी गया यहाँ से भी गया तो बड़ी बेइज्जती होने वाले काम है, तो खुद ही बेइज्जती होने से बच जाए ना इंसान अपनी, तो आसान हल ये होता है। तो बहरहाल उम्मीद है आपको ये वीडियो से थोड़ा कुछ सीखने को मिले कि अपनी इमिग्रेशन कैसे क्रॉस करें पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से जब आप ट्रैवल कर जाते हैं मलेशिया की इमिग्रेशन भी आप खुद भी क्रॉस कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा नहीं। मैंने ही सबसे बड़ी मुझे लगता है मिस्टेक ये करी कि मैंने डर गया था वहाँ पे, जब मैं ट्रैवल वालों के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बातें ऐसी बताई कि मैंने बोला यार मैं सेटिंग कर लेता हूँ, मसला नहीं, काउंटर सेटिंग कर दो मुझे। तो ये सीन होता है, बाकी ईजी सीन होता है, कोई नहीं भाई चलोगे। भाई आप एक मिसाल ले लो, जो असली में पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से टूरिस्ट जाते हैं पाकिस्तान से विज़िट करने मलेशिया, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स से गए मैं,
जाते हैं, वो तो कोई काउंटर सेटिंग पे नहीं जाते हैं, वो एज अ टूरिस्ट ही जा रहे हैं। तो हम भी उसी चीज़ को, मैंने भी उसी चीज़ को चिल लिया था, भाई टूरिस्ट जा रहे हैं, ऐसा क्या कर लोगे। जवाब हमारे पास सारे थे एक एक चीज़ के, तो ये होती है बात, सही है। तो डरने की कोई बात नहीं है, अपनी तैयारी पूरी कर गया है। इंशाल्लाह कभी भी आपको इमिग्रेशन से कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, एटलीस्ट आपके पास जवाब होना चाहिए एक एक चीज़ का। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।